हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की गणित प्रकाश चैप्टर 2 का ये लास्ट फिगर इट आउट पेज नंबर 44 एंड 45 पर जो दिया है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 224 इज डिवाइडेड बाई 4 की पावर 32। यहाँ हिंट भी दिया है कि जो 4 है वो किसके इक्वल है, 2 की पावर 2 के इक्वल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 2 की पावर 224 एंड 4 की पावर 32, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 224, ये रहने दीजिए, अब डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिखते हैं और उसकी पावर है 32। अब पावर के ऊपर जब पावर लगती है तो हम क्या करते हैं, उस पावर की कर देते हैं मल्टीप्लाई। जैसे हमने पढ़ा था a की पावर m एंड होल पावर n, तो mn हो जाता है, तो 2 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 की पावर 64 हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड में क्या होता है, पावर जो होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, हम कर देंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। 224 में से 64 हम करेंगे माइनस, देन यहाँ बचेगा 2 की पावर 160। अब 160 बचा। अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा 2 की पावर 1 होता है वो होता है हमारा 2 की पावर 2 होता है तो हमारा 4 हो जाता है, 2 की पावर 3 में हमारा 6, ये हो जाता है हमारा 8, 2 की पावर 4 में हमारा हो जाता है ये 8 2 जा 16, यानी कि 6 हो जाता है। यूनिट डिजिट्स को अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट्स, ओके, तो यूनिट डिजिट्स ये इस तरीके से होती हैं। तो हम क्या करेंगे, देन 160 इज डिवाइडेड बाई 4। अब 160 जो पावर आई थी उसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर नो रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर हमारा नहीं आएगा, यहाँ पर नो रिमाइंडर। अगर जो रिमाइंडर बचता है तो हम उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। जैसे 1 रिमाइंडर बचा तो हम 1 यानी कि 2 वाला प्लेस जो होगा 2 हो जाएगा उसके यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर आएगा। अब अगर आपका बचता है 2, अब 2 अगर रिमाइंडर बचेगा तो उसका यूनिट डिजिट पर यानी कि 1 प्लेस पर 4 होगा, 3 वाले में 8 होगा एंड 4 वाले में 6। 4 तो बचेगा ही नहीं यानी कि 0 हो जाएगा, तो 0 जब हो जाएगा तो 6 होगा। अब ये जब हो गया नो रिमाइंडर, देन 2 की पावर 160 हैज 6 एट यूनिट प्लेस। तो क्या होगा वहाँ पर, यूनिट प्लेस पर 6 होगा, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है और कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, क्योंकि 4 4 जा 16 एंड 0, तो कोई रिमाइंडर आ ही नहीं रहा। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्रॉट। हर दिन एक नया कंटेनर आ जाता है। हाउ मैनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। तो वहाँ पर कितनी बॉटल्स होंगी 40 डेज के बाद। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले लिख लेंगे बॉटल्स इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में कितनी बॉटल हैं, 5। अब डेली जब 1 आ जाता है तो बॉटल्स आफ्टर 40 डेज, 40 डेज के बाद कितनी बॉटल्स होंगी, दैट 5 एंड 40 की हम कर देंगे मल्टीप्लाई और ये आंसर हो जाएगा हमारा, देखो 0 एंड 5 4 जा 20, 200 बॉटल्स 40 डेज के बाद वहाँ पर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। द पावर्स कैन बी एनी इंटीजर। यानी कि इन सारे नंबर्स को हमें इनकी पावर चेंज कर करके 3 अलग अलग तरीक़ों में इनको लिखना है। सारे नंबर्स को 64 की पावर 3, 192 की पावर 8 एंड 32 की पावर -5, तीनों को लिखना है 3 वेज में। तो चलिए लिख लेते हैं। तो फर्स्ट था 64 की पावर 3। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक तो 8 8 जा 64 लिखते हैं हम, तो इसको हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं और उसकी पावर 3, दैट मीन्स 8 की पावर हो गया ये 6, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हो गया फर्स्ट एंड 64 की पावर 3 को अगर हम देखो 2 में कन्वर्ट करेंगे
अब 8 को हम 2 में कन्वर्ट करते हैं, कितनी पावर बन जाती है हमारी 3। अब 3 ये हो गया, और 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3, 2 की पावर 3 हो गया 8। अब इसके ऊपर देखो पावर लगी हुई है 2, तो ये लगा दी हमने 2 और 3 ये वाली लगी हुई थी, ये हो गई। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18। तो ये हो गया 2 की पावर 18। अब नेक्स्ट देखते हैं 64 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, देखो 4 की टेबल में बन जाए, नहीं है बनना। 64 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो ये बन गया हमारा 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 बन गया ये हमारा, और उसकी पावर है 3। 64 को 4 की पावर 3 लिख लिया, और ये 3 ऑलरेडी लगी हुई थी, तो 4 की पावर हो गई ये 9। ओके, ये हो गए 3 वेज। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं 192 की पावर 8। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर 192 के फैक्टर्स करके देख लेंगे साइड में, ऐसे प्राइम फैक्टर। 2 9 जा 18, 1 बचा 12, 2 6 जा 12। अब 2 से फिर से करेंगे तो 2 4 जा 8, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर से 2 से 2 2 जा एंड 2 4 जा, 2 से हो गया 12 एंड 2 से फिर से हो गया 6, 2 से 2 और 2 ये हो सॉरी 2 से 3 आ गया, 3 से 1 आ गया। ओके, तो ये हो गए इसके फैक्टर, यानी कि 2 की पावर कितनी बन रही है ये 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 एंड 3। अब उसकी होल पावर लगा देंगे 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर, अब देखो यहाँ पावर की पावर लगी हुई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 एंड 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 6 8 जा 48 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8। एक तो ये हो गया, और दूसरा तरीका देखते हैं 192 की पावर 8। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 192 को लिख सकते हैं हम यहाँ पर, आप इनको देखिए कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो आप 2 की पावर 3 एंड उसकी पावर हो जाएगी 2। अब क्या बचा हमारा 3 बचा, अब यहाँ लिख लेंगे हम 3। दैट मीन्स अब यहाँ हो गया हमारा 2 की पावर ये हुआ हमारा 3 2 जा 6 एंड मल्टीप्लाई, और ये हमने ये वाली पावर यहाँ पर यूज़ नहीं की, यहाँ पर भी 8 पावर लगानी है हमें, इसको नहीं भूलना है। 2 की पावर 6 हो गया ये, मल्टीप्लाई 3। ओके, या फिर आप इसको 2 की पावर 6 नहीं करेंगे हम, देखो ये तो हमारा फिर सेम हो जाएगा। 2 की पावर 3 को हम कर लेंगे यहाँ 8, 8 की पावर करेंगे यहाँ पर हम 2, ये हो गया 8 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3। अब उसकी पावर हो गई पूरी 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर अब 2 8 जा 16 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8, ऐसे लिख सकते हैं। आप थर्ड वे में लिखेंगे, देखो 192 की पावर 8 इज इक्वल्स टू, अब इसको 4 कर लो, देखो आपका 1 2 3 4 5 6 टाइम्स था, तो 6 टाइम्स था, तो हम यहाँ पर देखो 2 2 के पेयर अगर बनाएंगे तो 4 की पावर हमारी, या फिर आप एक काम कर सकते हैं यहाँ से 2 की पावर कम करके यहाँ पर हम 6 बना सकते हैं, इसको 2 की पावर 5 बना लीजिए, इसको 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 6। ओके, अब उसकी पावर करेंगे 8, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5 8 जा 40 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 8। ओके, ये हो गए 3 डिफरेंट वेज। अब नेक्स्ट नंबर हमारा देखेंगे 32 की पावर -5 दिया है। अब 32 की पावर -5 को हम क्या करने वाले हैं, देखो इसको करेंगे हम
32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिखते हैं 32 को, और उसके ऊपर पावर लगाएंगे -5। दैट मीन्स ये हो गया हमारा, देखिए यहाँ पर 32 के फैक्टर्स आप करके देख लेंगे पहले, उसके बाद करेंगे सॉल्व, क्योंकि अगर आप पहले ऐसे ही कर लेंगे डायरेक्टली कभी मिस्टेक हो जाए आपसे, इसलिए 2 की पावर 5 हो गया ये, और ये -5। अब 5 और -5 की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 2 की पावर, अब 5 5 जा 25, अब माइनस लग रहा है साइन तो माइनस लगा देंगे, 2 की पावर -25। अब नेक्स्ट वे देखेंगे 32 की पावर -5 को कैसे लिखेंगे। अब 1 2 क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 है ना, तो हम इसको कर सकते हैं 4 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 2, ये हो गया। देखो 2 2 जा 4 हो गया, और ये भी 2 2 जा 4, 4 की पावर 2 हो गया ये, मल्टीप्लाई 2। अब इसकी पावर लगा दो ये -5, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 4 की पावर -10 एंड मल्टीप्लाई 2 की पावर -5, ये हो गया। आप देखो थर्ड वे कैसे करेंगे। थर्ड वे में आप इसको 1/2 की पावर -25 था ना, तो 25 लिख सकते हैं, 2 की पावर 25, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गए 3 वेज इन नंबर्स को लिखने के। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एग्जामाइन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो हमें बताना है कि ये हमारे पास 5 स्टेटमेंट हैं, ये सारे स्टेटमेंट कब ये ट्रू हो सकते हैं, कौन सा इनमें से हमेशा के लिए, और कौन सा कभी कभी ही ट्रू हो सकता है, और कौन सा ऐसा है जो कभी ट्रू होगा ही नहीं, यानी कि कोई सच होगा ही नहीं इसमें से। तो चलिए यहाँ पर हम एक्सप्लेन भी करेंगे और समझ भी लेते हैं। फर्स्ट है क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स, तो ये हमारा होगा समटाइम्स वाला, समटाइम्स ट्रू। क्यों होगा, अभी ये भी देख लेते हैं कि भाई क्यों होगा ऐसा। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो हमारा था वो ये था कि जो क्यूब नंबर्स होते हैं वो कभी कभी ही वो स्क्वायर भी हो सकते हैं, तो ये कभी कभी ही होता है, ऐसा हर टाइम नहीं होता है। जैसे अगर हम कोई भी नंबर लें, स्क्वायर नंबर 16 ही ले लेते हैं, तो देखो 16 जो है वो क्या होता है हमारा, ये 4 की पावर 2 यानी कि 4 का स्क्वायर होता है। लेकिन ये किसी का क्यूब हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर हम 4 का क्यूब करेंगे लेकिन तो क्या आएगा 64, लेकिन ये 64 आप अगर देखेंगे तो ये 8 का स्क्वायर भी होता है 64, तो इस कंडीशन में तो ये ट्रू है। लेकिन अगर हम इन दोनों कंडीशन को देखेंगे कि 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब, तो क्या होगा, ये दोनों डिफरेंट हैं। मीन 16 किसी नंबर का स्क्वायर तो है लेकिन क्यूब नहीं है, और 64 स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। ऐसे नंबर्स अगर हम देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट कभी कभी ही पॉसिबल हो पाता है कि ट्रू है ये, वरना रॉन्ग भी हो जाता है। अब सेकंड दिया है फोर्थ पावर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स, की फोर्थ पावर जो होती हैं वो स्क्वायर नंबर्स होती हैं, तो फोर्थ पावर भी स्क्वायर नंबर होती हैं। यस, ये ऑलवेज ट्रू होगा। क्यों होगा ये भी देख लेते हैं। तो देखिए ये हम इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 2 एंड उसकी पावर 2, ऐसे यानी कि स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये भी तो दोनों की वैल्यू तो हमारी सेम आती है ना, यहाँ भी वैल्यू हमारी आएगी 16 और यहाँ भी वैल्यू 16 ही आएगी। तो ये हमारी कंडीशन हर जगह लागू हो सकती है कि जो फोर्थ पावर होगी वो भी स्क्वायर हो सकती है।
ये हमेशा ट्रू होती है बात। नेक्स्ट है द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, यानी कि किसी भी नंबर की फिफ्थ पावर है वो हमेशा डिविजिबल होगी किसी भी नंबर के, उसी नंबर के क्यूब से। दैट नंबर दिया है ना, तो उसी नंबर के क्यूब से, तो ये भी ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। ये भी ऑलवेज ट्रू हो गया। तो इसका भी रीजन देख लेते हैं। जैसे 3 की पावर अगर मान लीजिए 5 दी है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 की पावर 2 से, ये यहाँ होगा 3 की पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये डिवाइड हो जाएगी? हो जाएगी। कैसे होगी देखो, 3 की पावर 5 माइनस 2 माइनस हो जाती है, दैट मीन्स 3 की पावर 3। ये आ गया आपका, सॉरी ये स्क्वायर नहीं क्यूब दिया था, क्यूब करेंगे तो 3 तो अब भी हो जाएगा, देखो स्क्वायर पे भी हो जाएगा और क्यूब पे भी। यहाँ 3 दिया था तो यहाँ पर बचेगा 2। ओके, तो ये डिवाइड हो गया। और इसी तरीके से हर नंबर का अगर यहाँ पर 5 पावर है और उसको डिवाइड करेंगे 3 वाली पावर से, तो वो डिवाइड हो जाएंगे इजीली। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर। अगर 2 क्यूब नंबर का हम प्रोडक्ट करें यानी कि मल्टीप्लाई करें, तो जो नंबर आएगा वो भी एक क्यूब नंबर ही आएगा। तो ऐसा हम देखिए कैसे कह सकते हैं कि क्यूब नंबर ही आएगा, तो ये है ऑलवेज ट्रू। और ये अभी हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि भाई ये ट्रू क्यों है। तो देखिए यहाँ पर हम क्यूब नंबर लेंगे 2, जैसे कि क्यूब नंबर में 8 ले लिया। अगर हमने 8 क्यूब नंबर है, 2 का क्यूब होता है और ये 8 8 जा हमारा होता है 64। और 64 किसका क्यूब होता है? देखो 4 का क्यूब होता है ना, होता है 4 का क्यूब। और 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, ये होता है। तो देखो 2 क्यूब नंबर लिए, तो उनका प्रोडक्ट जब हमने किया यानी कि मल्टीप्लाई की, तो जो नंबर आया हमारा यानी कि प्रोडक्ट जो आया वो भी एक क्यूब नंबर ही आया। नेक्स्ट है हमारा q की पावर 46 इज बोथ अ 4th पावर एंड 6th पावर। अब q की पावर 46 जो है वो 4th पावर और 6th पावर दोनों होगी, तो ये हो जाएगी नेवर ट्रू। क्यों होगी? और बिकॉज 4 and 6 आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ 46। 46 के जो फैक्टर होंगे वही तो पावर में आ सकते हैं यहाँ पर। अब 46 के फैक्टर में ना 4 होगा ना ही 6 होगा, ना 4 के टेबल में 46 आता है ना ही 6 के टेबल में 46 आता है, इसीलिए ये बात कभी भी ट्रू नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इनको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इनको सिंपल करके। तो देखिए फर्स्ट था हमारा 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो या तो आप देखो 10 की पावर में ही चेंज कर लोगे, तो 10 की पावर हो गया ये -2 एंड -5, ये हो गया 10 की पावर -7। ओके, और आप इसको 2 की पावर में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए 2 की पावर में अगर हमें लिखना होगा तो 2 मल्टीप्लाई 5 करना होगा हमें, तो लेकिन हमें यहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं, सिंपल यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 5 की पावर 7 इज़ डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? डिवाइड करने में पावर जो होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यहाँ मल्टीप्लाई था तो ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट। देन 5 की पावर 7 -4 हो गया, और ये हो गया 5 की पावर 3। नेक्स्ट थर्ड देखेंगे 9 की पावर -7 इज़ डिवाइडेड बाई 9 की पावर 4। तो ये हो गया आपका 9 की पावर -7। अब ये डिवाइड है तो माइनस करेंगे 4 को भी, तो ये हो गया 9 की पावर, दोनों माइनस माइनस के हैं ऐड हो जाएंगे, -11 हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फोर्थ को।
फोर्थ है हमारा 13 की पावर -2 एंड होल पावर -3। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 की पावर अब -2 और -3, तो माइनस माइनस तो हो गया हमारा प्लस, माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई करने पर 2 3 जा 6, 13 की पावर हो गया ये 6। फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ था हमारा m की पावर 5 n की पावर 12 m n की पावर 9। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो m की पावर 5 n की पावर 12 मल्टीप्लाई m की पावर 9 एंड n की पावर 9। अब ये m की पावर जो होंगी वो m के साथ ऐड हो जाएंगी, 5 + 9 मल्टीप्लाई n की पावर 12 + 9। अब 5 + 9 कितना होगा हमारा, m की पावर हो गया 14 प्लस, और ये मल्टीप्लाई में है, n की पावर हो गया 21। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ 12 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 144 व्हाट इज, इसकी वैल्यू दी है। अब इन सब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन। अब ये 12, देखो यहाँ से अगर हम इसको 12 बनाएंगे 1.2 को, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा के तो क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लगा देंगे नीचे, तो 10 ये हो गया 12/10 की पावर 2 ये हो गया। अब 12 की पावर 2 करते हैं तो कितना आता है 144, और 10 की पावर 2 करते हैं तो बनेगा हमारा 100। तो जो डेसिमल है हमारा कहाँ जाएगा 1.44, पीछे से 2 डिजिट के बाद। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 12/100। क्यों लिखेंगे, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 0 हम नीचे लगा देंगे। अब ये है स्क्वायर, अब 12 का स्क्वायर 144 एंड 100 का हो जाता है हमारा 10,000 हो जाता है। दैट मीन्स अब 144 में कहाँ 1 2 3, अब 1 2 3 4 हैं तो 4, अब पॉइंट 0.0144 ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा 0.012 की पावर 2। अब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर और 12, यहाँ पर लिखेंगे इसको 2 की पावर नहीं 12, और ये हो गया हमारा 1 2 3 यानी कि 1000। इसका लगाएंगे स्क्वायर क्योंकि यहाँ था स्क्वायर ये, और फिर हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर हमारा 144, अब 1000 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3 0 है तो डबल कर देंगे 6 0 आ जाएंगे। 6 0 का मतलब हमारा हो जाता है, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। तो अब देखो 144 हमने फिर से लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट हैं और 3 हमें लगाने पड़ेंगे 0, और यहाँ लगा दिया हमने पॉइंट। अब 0.00144 ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर इसका। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोर्थ पर, यहाँ है 120, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 12 × 10, इसको एक पावर कर देंगे 2। 12 की पावर, इसका मतलब क्या हुआ 12 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। 12 की पावर 2 करेंगे तो देखो 144, 10 की पावर 2 करेंगे तो 100। अब 144 ये हो गया, 2 0 और लगा दीजिए। दैट मीन्स आंसर आ गया हमारा 1 10 100 1000 10,000 14,400। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। सर्कल द नंबर्स दैट आर द सेम, ऐसे नंबर को हमें सर्कल करना है इनमें से जो सेम होंगे। तो मैं आपको अभी ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि भाई कौन कौन से नंबर हमारे सेम होंगे। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यूज सबकी। तो देखिए सबसे पहले 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 6, इसको तो 2 और 3 में ही है तो यूँ ही रहने देंगे एज इट इज़। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। देखो 6 को हम करेंगे 2 × 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब ये हो गया हमारा 2 की पावर 4
मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये हो गया। अब 2 की पावर यही है सिर्फ एक ही, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर, अब 4 और 2 हो गया हमारा 6। तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम आ गई, तो हम इन दोनों को कर देंगे सबसे पहले सर्कल में। तो देख लेंगे, देखो बुक में फर्स्ट वाले जो दोनों हैं इनको कर लेंगे हम सर्कल में, क्योंकि ये दोनों हैं हमारे सेम। अब 6 की पावर 10 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। 6 को लिखेंगे हम, देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 10, और ये हो गया हमारा 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर 10, ये हो गया। तो क्या ये ऐसा मैच कर रहा है किसी से? चेक कर लेते हैं फिर से। देखो अब नेक्स्ट वाला नंबर सॉल्व करके देखेंगे। 18 की पावर 2 एंड 6 की पावर 2। 18 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2, यही था। अब 18 की पावर 2 मतलब यहाँ लिखेंगे हम, देखो 2 3 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 6 को भी लिख लो। 6 को करेंगे हम, देखो यहाँ पावर लगा दो 2। अब 6 को करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर 2 लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखो ये हो गया 2 की पावर 2, अब ये 3 की पावर 2 तो यही हुआ, और इसकी भी पावर 2, ये हो गया। मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर हो गया ये 4 और 3 की पावर 2 ये है, तो टोटल हो जाएगा देखो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। तो ये हमारा कहीं बन रहा है, ये हमारा बन रहा था फर्स्ट वाले में, और लेकिन ये वाला हमारा कहीं नहीं बना। तो देखो ये वाला जो है हमारा, ये इसके साथ भी मैच कर जाएगा हमारा। ये किसके साथ? एक तो ये दोनों हो गए, ये हो गया सर्कल में, इसी के साथ कनेक्टेड है ये भी। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 6 की पावर 24। 6 की पावर 24, इसको हम देखो 6 को लिखेंगे फिर वही 2 मल्टीप्लाई 3 एंड पावर 24, तो 2 की पावर 24 मल्टीप्लाई 3 की पावर 24। तो ये भी किसी से मैच नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 14 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14 तक। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने नोन्स जो होते हैं आपके उनके साथ शेयर कर सकते हैं आप मेरी वीडियोज़ को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।